हेलो लर्नर, मैं हूं जितेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, तो बात करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार। नाम से ही आपको क्लियर है कि प्रभावी संचार मतलब क्या है। प्रभावी संचार का मतलब है कि हम अपने संचार को प्रभावी कैसे बनाएं। कोई भी संचार प्रक्रिया प्रभावी तभी मानी जाएगी जब हमें प्राप्तकर्ता से एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब अगर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिले, हमने कुछ बोल दिया और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है। अब संचार कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया बात खत्म हो गई। उसके दो पहलू हैं संचार के, एक तो इंफॉर्मेशन को देने वाला और दूसरा इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने वाला। अगर ये दोनों सही से नहीं होते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या पूरा ही नहीं है। तो बात करते हैं कि संचार को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या क्या ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे पास हों तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। तो बात करते हैं स्किल्स की, तो हमारे पास रीडिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग की अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग की अच्छी होनी चाहिए और साथ के साथ लिसनिंग पावर भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये स्किल्स हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल है। बात करते हैं कि प्रभावी संचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। बाधाएं मतलब है कि हमारा जो संचार है वो किन कारणों से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हो सकता है कि कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, ट्रैफिक साउंड आ रहा हो, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन प्राप्तकर्ता को मिलनी थी वो सही से नहीं मिल पा रही है। तो ये बाधाएं होंगी जो हमारे संचार को प्रभावी नहीं बनने दे रही हैं। जैसे मान लीजिए इस जो इमेज में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कोई बोलता है हाय कैसे हो, तो अगर प्राप्तकर्ता को सही से सुनाई देगा तो वो जवाब दे देगा। अगर उसे सही से सुनाई नहीं देता है किसी कारणवश तो वो पूछेगा दोबारा से बोलने के लिए या मैं सुन नहीं पाया, ऐसा कुछ जवाब देगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सही से नहीं पहुंच रही है। अब देखते हैं कि जो प्रभावी संचार की बाधाएं हैं उनको हम कौन कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं, किस किस प्रकार की बाधाएं हैं। दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक होगा बाह्य बाधाएं जो कि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है या व्यक्ति से नहीं आ रही हैं, और एक है व्यक्तिगत बाधाएं जो किसी व्यक्ति की वजह से हैं। तो बाहरी बाधाएं क्या हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कह रहे हैं, उसमें जैसे हम किसी सिस्टम का यूज कर रहे हैं या बहुत अच्छी टर्म कहें तो जो चैनल है, जितना भी इफेक्ट आ रहा है चैनल की वजह से, वो सब का सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा। बाहरी बाधाओं में हम उसको काउंट करेंगे। जैसे चैनल मतलब जैसे हम कुछ वायर यूज कर रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर का माइक यूज कर रहे हैं, तो इसमें अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आती है तो ये क्या होगा, बाह्य बाधा में आएगा, चैनल में खराबी है ऐसा कहा जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब माइक लगाया जाता है कई बार तो वो 2-3 बार उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो यंत्र जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, वो ठीक है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर इस प्रकार के चैनल में कोई खराबी है तो ये बाह्य बाधाओं में है। और दूसरा क्या हो सकता है कि नॉइज हो सकता है। नॉइज हो सकता है सेंडर की साइड और रिसीवर के साइड भी हो सकता है। तो इस नॉइज की वजह से जो हमारी बात है वो सही से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचती है। तीसरा कारण होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक संचार प्रणाली, एक फिक्स्ड व्यवस्था होती है। इंफॉर्मेशन को अपर लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचाने में उस पूरी व्यवस्था का अहम रोल होता है। तो होता क्या है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक अपर लेवल से स्टार्ट हुई या मैनेजमेंट लेवल से स्टार्ट होती है तो एम्प्लॉय लेवल तक जाने में उसको कई स्टेप्स से जाना होता है। तो अगर उस स्टेप्स की कोई भी कड़ी, सपोज कोई हेड है या कोई मैनेजर है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होनी थी, जो सर्कुलर जाना था, वो उसकी वजह से डिले हो जाएगा। तो ये क्या है, बाह्य बाधा है। और चौथी जो बात है वो है ट्रस्ट की। आप सब जानते हैं इसके बारे में, विश्वास। हम एक दूसरे पे कितना विश्वास करते हैं
ये भी इफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने में। कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति बता तो रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर आपको उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। अब बात करेंगे हम व्यक्तिगत बाधाओं की। किसी व्यक्ति विशेष में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी जिनके कारण से हमारा जो संचार है वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो व्यक्तिगत बाधाओं में हम बात करते हैं आत्म केंद्रित रवैये की, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का क्या एटीट्यूड है किसी बात के लिए, तो ये कैसे मैटर करता है। मान लीजिए कोई बात बोली जा रही है, उस बात के बारे में उसका एटीट्यूड पहले से ही कुछ है, किसी कारण से हो सकता है, वो हो सकता है उसका बर्थ प्लेस है। सपोज हम किसी के बर्थ प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो सामने से बोला जा रहा है वो लेस एक्सेप्टेबल है, कम उसको लोग अडॉप्ट करते हैं, कम मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है वो संचार को प्रभावी होने में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा है सामूहिक पहचान, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। सामूहिक पहचान मतलब है कि किसी एक विशेष समूह की वजह से जो पर्सनल मेंटलिटी बनती है वो भी हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे हमारा स्कूल का ग्रुप हो गया, कॉलेज का ग्रुप हो गया, तो जब कोई व्यक्ति उस स्पेशल ग्रुप के बारे में बात करेगा तो भले ही वो कितनी भी सही बात बोले, पर हम उसको आसानी से मानते नहीं हैं, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और भी क्या बाधाएं हो सकती हैं, जैसे सडन रिस्पॉन्स। अगर आपसे कोई पूछा जाता है, अगर उसका जवाब जल्दी में दे देते हैं तो भी हो सकता है कि आप सही जवाब ना दें। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। स्टेटस ब्लॉक क्या है? स्टेटस ब्लॉक में होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूशन का कोई हेड है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, डीन है, तो अगर वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है कि मैं इनसे सर्वोच्च हूँ और ये जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, तो वो उस एडवाइस को नहीं लेता है। और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो, तो ये भी एक प्रकार की बाधा है। अब पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने पहले भी बात की है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स की अहम भूमिका है। तो अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो भी प्रभावी तरीके से कारगर नहीं है। क्लोज्ड माइंड, संकीर्ण मानसिकता ये है कि अगर प्राप्तकर्ता उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में कैपेबल नहीं है, उसका उतना स्तर ही नहीं है कि वो उस बात को समझ सके, तो ये भी एक बाधा के रूप में आएगा। क्विक रिकैप करेंगे। ये तो चैनल में खराबी जो है वो, उसका मतलब है कि किसी मशीन में कोई खराबी है। इस मशीन को जो यूज कर रहा है, जो उसका प्रयोग कर रहा है, उस व्यक्ति के हाथ में कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे मान लीजिए टेलीफोन का अगर वायर कहीं से कट है, तो आप अगर बात कर रहे हैं या जो प्राप्तकर्ता जो दूसरी साइड सुन रहा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है इस बात पर। तो ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। और नॉइज है, जैसे ट्रैफिक साउंड हो गया, डीजे साउंड हो गया, तो इसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई दोष नहीं होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि संस्था में जो एक व्यवस्थित तरीके से कम्युनिकेशन होता है, तो अगर किसी भी स्टेज पर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसमें विलंब हो जाता है इंफॉर्मेशन को भेजने में। ये भी किस में है? एक्सटर्नल फैक्टर में है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।